जीरो और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। जब इस तरह से अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जो संख्या दिया रहे, जैसे 0 और 50 है, 0 और 100 रहे, या 0 या 200 रहे, तो जो संख्या दिया रहे, अगर सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे तो हम यहाँ पर इसका जो है सो आधा कर लेंगे। तो जैसे 50 है तो 50 का आधा 25, तो इसको विषम संख्या का जो संख्या होगा इसके बीच में वो 25 होगा। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। तो सबसे पहले 5, 15 और 20 के लौसा, तो हम लौसा जब निकालेंगे 5, 15 और 20 का, तो मान लीजिए कौन ऐसा संख्या है जो तीनों से कट जाए, तो हम 60 लेते हैं। जब हम 5, 15 और 20 का मौसा निकालते हैं तो मौसम में हम देखते हैं कि जो संख्या ऐसा संख्या जो तीनों में हो, तो जैसे 5 जो है सो 15 के में भी आएगा, 20 में भी आएगा, तो इसका मौसा होगा 5। जब इसका हम अनुपात निकालते हैं तो हमें 12:1 आता है। अपरिमेय नहीं है, तो देखिए √10 जो है वह अपरिमेय है, √24 भी अपरिमेय है क्योंकि इसका भी वर्गमूल संभव नहीं है, √35 भी अपरिमेय है। लेकिन जब हम 121 का वर्गमूल निकालते हैं तो 11 आता है। जैसे हम 11 × 11 लिखते हैं, तो जब दोनों को जोड़ा मिल जाता है तो हम वर्गमूल में से बाहर कर लेते हैं, तो √121 जो है सो वह अपरिमेय संख्या नहीं है। दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 हैं, तो a का मान क्या होगा। तो कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 हैं और एक तथा मौसा 2 हैं। तो हमें पता है कि लौसा मतलब LCM गुने HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, माना a गुने b। तो हमें दे दिया है पहली संख्या जो है सो a दिया है और दूसरी संख्या 18, जबकि a और 18 का लौसा 36 है तो हम 36 ले लेते हैं, और HCF 2 है तो 2 ले लेते हैं। तो 18 दूनी 36, तो हमें a बराबर 4 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर 4 होगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा क्या होगा। देखिए जब अगर अभाज्य संख्या पूछे, कोई भी अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होगा। लेकिन जब इसी में अगर सम संख्या पूछे, जो दो लगातार सम संख्या या दो सम संख्या जैसे दे दिया रहे, जैसे 2, 4, 2, 6, 2, 8, मान ली कोई भी संख्या दिया रहे अगर, और मौसा पूछे, तो उसमें से जो सबसे छोटा संख्या रहता है, जैसे 2, 4 है तो सबसे छोटा 2 है, 2, 6 है तो सबसे छोटा 6 है। लेकिन इसी में अगर 4, 6 दे दे और वो सम संख्या और फिर भी मौसा पूछे, तो उसमें जो हम पहले निकालेंगे तो देखेंगे जो कौन ऐसा है, जैसे 4 तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो दोनों में हम कॉमन लेंगे तो कॉमन हमें मिलता है 2, तो इसका जो मौसा होगा तो 2। लेकिन इसमें जब कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कोई भी पूछे तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। जब इसको हम गुना करते हैं तो 4 आता है, तो इसका आंसर डी होगा। कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या में देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो किसी से नहीं कटता है। जैसे हम 25 तो 25 कट जाता है, 10 भी कट जाता है, 15 भी कट जाता है, लेकिन 29 जो है सो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल एक और वह अपने आप से कटेगा, इसीलिए यह 29 जो है सो अभाज्य संख्या है। 6/15 का दशमलव प्रसार है। देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार जब पूछ रहा है तो हम आप देखिए पहले जो इसको हम देखेंगे 6/15 है तो इसको हम काट लेंगे। तो 2 मान लीजिए 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो 2/5। तो 5 जो है सो मान लीजिए हम बताए थे कि किसी भी संख्या में अगर p/q में जैसे q रहता है, उसमें अगर q का मान 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो, यानी नीचे वाला मान जो रहता है q, अगर उसको हम तोड़ेंगे कोई भी संख्या हो, लेकिन उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 या केवल दोनों में से कोई एक भी हो, तो वह जो है सो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है।